देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसके बाद बेटा कार्ट एक्स का ग्राफ सिखाता हूँ। कार्ट एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है सुनिएगा। y बराबर कार्ट एक्स, देखो y बराबर कार्ट एक्स का ग्राफ चाहिए तो y बराबर किसका ग्राफ चाहिए? कार्ट एक्स का ग्राफ चाहिए। तो इसमें भी बस यही काम करना है। यहाँ 0, यहाँ पर क्या होगा π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ क्या होगा बेटा 2π। पहले तो यही आपको बनाना है। फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ हम ऋणात्मक कोण लेंगे, निगेटिव एंगल, तो क्या होगा -π/2। ये बेटा क्या होगा -π होगा, और ये क्या होगा -3π/2 होगा, और ये क्या होगा -2π। बेटा आपको पता होना चाहिए कार्ट जीरो का मान कितना होता है? इनफाइनाइट। कार्ट जीरो बेटा इनफाइनाइट होता है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ इनफाइनाइट हो गया ना, 100% यहाँ पर भी इनफाइनाइट ही होगा। अगर यहाँ इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ भी क्या होगा इनफाइनाइट। कार्ट 90 का मान कितना होता है? 0। यदि यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक, अब हम इसका ग्राफ देखिए कैसे ट्रेस करेंगे। अरे यहाँ है 0, यहाँ क्या है π/2, यहाँ क्या है बेटा पाई, यहाँ है 3π/2 और यहाँ है 2π। भाई पॉजिटिव एंगल को इधर दिखाएंगे और नेगेटिव एंगल को इधर दिखाएंगे। माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/, अरे यार -3π/2, माइनस का क्या है 2π। अब जहां जहां बेटा इनफाइनाइट है वहां पर एक हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। जहां जहां क्या है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट देखो कहाँ है 0 पर है, तो 0 पर तो खुद लाइन y एक्सिस है, ठीक, और ये क्या है x एक्सिस है। और इनफाइनाइट जितने पाई, -π, 2π, -2π सब पे डॉटेड लाइन। तो यहाँ भी डॉटेड लाइन होगी एक, ऐसे डॉटेड लाइन खींच लो। यहाँ पर भी डॉटेड लाइन होगी, यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन होगी। मतलब ये इनफाइनाइट को दर्शा रहा है ना। ये पॉइंट सब इनफाइनाइट को बेटा दर्शा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो कार्ट 0 का मान क्या है? इनफाइनाइट है। कार्ट 0 पे क्या है? इनफाइनाइट। और 90 पे क्या है? 0। अब 90 पर आकर ये 0 हो रहा है देखो 0 पे क्या है? इनफाइनाइट है, और यहाँ क्या हो रहा है 0। तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे देखो 0 पे क्या है? इनफाइनाइट। पहले समझो 0 पे इसकी वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट है। 0 पर कितना है? अनंत। तो x का मान जब 0 तो y का मान हम क्या लेंगे? इनफाइनाइट। ये यहाँ पर। और 90 पर आकर कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे चलेगा? इसका ग्राफ है यहाँ से चलेगा ऐसे, 90 पर अगर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखो फिर π/2 क्या हो जा रहा है? अनंत। वो पाई पर क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? देखो फिर से π/2 पे क्या हो गया? ये देखो पाई पे फिर क्या हो गया? इनफाइनाइट। देखो 0 पे इनफाइनाइट है, फिर पाई पे क्या है? इनफाइनाइट। 0 पर भी इनफाइनाइट है और पाई पर भी क्या है? इनफाइनाइट। 90 पे क्या है? 0। तो इसका ग्राफ यहाँ से आएगा 0 से होता हुए 90 पर 0 के सामने टच करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ऐसे इसमें भी यही हुआ। देखो पाई पर इनफाइनाइट है, देखो पाई पे क्या है? इनफाइनाइट। 3π/2 पे क्या है? 0 है। 3π/2 पे क्या है? 0 है ना। फिर उसके बाद 2π पे क्या है? इनफाइनाइट। तो ये भी ग्राफ यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा ग्राफ, ऐसे होता हुआ यहाँ आ जाएगा। सब एक जैसे ही बनेंगे, इसको भी उसी तरह बना लेना, ठीक।
और यहाँ पर भी यही काम होने वाला है। ये ऐसे ग्राफ निकलेगा, ऐसे इस पर जीरो होगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। ऐसे इसका भी ग्राफ यहाँ से निकलेगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो किसका ग्राफ हो गया? काट का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? काट एक्स का। तो इसका प्रांत क्या है? डोमेन क्या है? अगर इसका डोमेन मीन से एक्स अक्ष पर प्रसार, फैलाव एक्स अक्ष पर, तो देखो ये पूरे एक्स अक्ष पर कहाँ कहाँ इसका ग्राफ परिभाषित नहीं है। तो जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन में खींचा हूँ वहाँ वहाँ परिभाषित नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पर वहाँ ग्राफ नहीं बन पा रहा है। एक्स अक्ष पर वहाँ पर ग्राफ नहीं बन पा रहा है। कहाँ नहीं बन रहा है? देखो पाई पर ग्राफ न तो नीचे टच किया न तो ऊपर टच किया, तो एब्सेंट हो गया। ऐसे 2 पाई पर भी ग्राफ न तो नीचे टच किया न तो ऊपर टच किया। 0 पर ग्राफ न तो ऊपर टच किया न तो नीचे टच किया। -पाई पर ग्राफ न तो ऊपर टच किया न तो नीचे टच किया। कहीं टच किया क्या? एक्स अक्ष को नहीं टच किया। तो इसका जो प्रांत होगा रियल नंबर एब्सेंट ऑफ n पाई। अब n का मान कोई भी आप पूर्णांक संख्या रख सकते हो। n का मान क्या होगा? कोई भी पूर्णांक संख्या, चाहे नेगेटिव पूर्णांक रख लो चाहे पॉजिटिव पूर्णांक रख लो। भाई आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, n बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? 0। और जब n बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? पाई। देखो पाई पर भी क्या है? एब्सेंट है। तो मतलब इनको छोड़कर रियल नंबर में से अगर इन संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो ग्राफ क्या होगा? ये परिभाषित होगा। इसका परिसर क्या होगा? रेंज इसका परिसर क्या है? देखो वाई अक्ष पर इसका फैलाव, रेंज मतलब वाई अक्ष पर फैलाव। वाई अक्ष पर ग्राफ देखो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे नीचे की ओर। कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है, कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है। तो इसका परिसर क्या होगा? रियल नंबर ही होगा, वास्तविक संख्या। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। ये आप बना लीजिए, इसको रोक दीजिए सर जी।